मेहंदी की रात फूफी जो है वो अपनी बेवा भाभी के घर पहुंचती है और कहती है कि मेरा बेटा जो है वो रियालों के अंदर खेलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमता है, कि जहेज़ के अंदर आपने गाड़ी देनी है तो ठीक है, नहीं तो बारात नहीं आएगी। वो कहते हैं रिश्तेदार जितने उच्चे उतने ही लुच्चे। तो ये जो लड़का होता है ना, दूल्हा जो होता है, वो अपनी वालदा का वो हशर नशर करता है, वो सुनकर जो है वो आप खुश हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वाक़या कसूर का है कि एक शादी होती है, शादी के अंदर फूफी जो है वो अपनी सगी जो भतीजी होती है ना, उसको रिंग बना पहनाती है कि हमारा रिश्ता पक्का, मुझे कोई जहेज़ नहीं चाहिए, कोई सामान नहीं चाहिए, बस इस बच्ची का रिश्ता जो है ना मैं अपने बेटे के लिए मांग रही हूँ। रिश्ता पक्का हो जाता है तो उसके बाद कामरान का वीज़ा आता है, वो चले जाता है सऊदीया। वहाँ जाकर रियालों के अंदर खेलने लग जाता है। जब रियालों के अंदर खेलता है तो वही फूफी जो है, मिडिल क्लास फूफी जो है, वो अब बड़ी कोठी बनाती है, ज़मीनें ख़रीदती हैं, कारोबार करती है। तो नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता वो फूफी जब अपनी बेवा बहन के पास, भाभी के पास आती है, उससे कहती है कि मैं आज फ़लाँ शादी के अंदर गई थी, वहाँ ट्रक भर कर उन्होंने जहेज़ के सामान का दिया है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, फिर आती है कि मैं फ़लाँ शादी पर गई थी, उन्होंने अपनी सास को सोने के कंगन पहनाए हैं। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, मैं फ़लाँ शादी पे गई थी, वहाँ लड़की वालों ने अपने यानी दामाद को गाड़ी दे दी जहेज़ के अंदर। तो ये सारी बातें जो है वो नाज़िया सुनती है, अपनी वालदा को कहती है कि अभी हम जो है ना इनकार कर देते हैं, अभी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हमारी फूफी जो है वो लालची हो चुकी है। लेकिन माँ कहती है नहीं, जब तक हमारे साथ ख़ुद बात नहीं करती हम कुछ नहीं करेंगे। तो बिला आखिर एक दिन आती है, कहती है कि देखें मेरा बेटा जो है वो अब यानी रियालों के अंदर खेलता है, तो आप जहेज़ का सामान बनाएं। तो बेवा जो भाभी होती है वो कहती है देखें आपको पता कि मेरी 4 बेटियां हैं, इनका बाप सर पे नहीं है, मेरे पास 2 प्लाट हैं, हम खुद किराए पे रहते हैं। वो कहती है नहीं, एक प्लाट बेचो और जहेज़ का सामान बनाओ। लिस्ट जो है वो दे देती है कि ये चीज़ें तैयार करो। वो बेचारे प्लाट बेचते हैं और जहेज़ का सामान बनाना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन, यानी एक वक्त आता है कि जब यानी ऐन शादी का वक्त होता है, मेहंदी की रात होती है, फूफी अचानक आती है अपनी बेवा भाभी के पास और कहती है आके कि मेरा बेटा कहता है कि मैं यहाँ गाड़ी के अंदर घूमता हूँ, तो आप भी जहेज़ के अंदर गाड़ी दें, वरना जो है हम बारात नहीं लाएंगे। तो वो भाभी जो है वो कुछ अपने भाइयों से, कुछ रिश्तेदारों से कर के जो है ना वो गाड़ी का बंदोबस्त कर लेते हैं। लेकिन लड़की अब कहती है कि मैंने अब शादी नहीं करनी, सारे परेशान हैं। लेकिन लड़की की जो बड़ी बहन है ना, वो कहती है मैं कामरान से बात करूँगी। जब कामरान आता है, उसके सामने सारी जहेज़ की लिस्ट जो है वो रखी जाती है। वो देखता है और बड़ा परेशान होता है, बड़ा शर्मिंदा होता है, कहता है कि मेरी माँ की ये हरकत। वो कहता है कि आप भी लिस्ट निकालो एक। उसके अंदर लिखता है कि आप लिखाएँ कि ये जो नई कोठी जो तैयार हो रही है, ये सारा जहेज़ का सामान, फर्नीचर सारा उसके अंदर जाएगा। दूसरी शर्त, हमारी बेटी कामरान के साथ अकेले रहेगी, वहाँ कोई नहीं रहेगा साथ। तीसरी शर्त, हमारी बेटी को कुछ भी हो गया उसकी ज़िम्मेदार हमारी फूफी होगी। चौथी शर्त, यानी हक़ मेहर के अंदर 10 तोले सोना, 10 लाख रुपए नगद। ये सारी शर्तें जब लिखी जाती हैं तो यानी जो नाज़िया की बहन होती है वो कहती है हमने क्या करना है, कहते कि ये जाकर ना फूफी को दे दें, हम मेरी वालदा को दें। वालदा जब देखती है तो वालदा पीटना शुरू कर देती है कि ये क्या किया, और बेटे के पास आती है, कहती देखो हैं कि आपके ससुराल ने क्या किया है। वो कहता कि माँ, ये लिस्ट जो है ना ये आपने भी भेजी है, आपने भी ज़्यादती की है, अब लोग क्या कहेंगे हमें कि ये पैसे वाले हो गए और इतने भूखे भी हो चुके हैं। तो माँ को कहता फ़ौरन जाओ और जाकर यानी अपनी बेवा भाभी से और भतीजियों से जो है ना माफ़ी मांगो, इससे पहले कि लोग जो है ना हमें बदनाम करना शुरू कर दें, हमें बेइज्जत करें। तो वो जो फूफी होती है वो आकर अपनी भाभी से जो है वो माफ़ी मांगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, ये मेरे बेटे ने नहीं किया था, ये सब कुछ मैंने खुद किया था लालच के अंदर आकर। ये जो सबक जो है यानी अपने सगे बेटे ने, दूल्हे ने अपनी वालदा को इसलिए सिखाया कि अक्सर जो है शादी के बाद जहेज़ दे भी दिया जाए, सब कुछ दे दिया जाए, शादी के बाद जो है वो लड़कियां जो है वो मर जाती हैं, कभी सीढ़ी से गिर कर मरती है, कभी जो है वो किसी और हादसे के अंदर मर जाती है, लेकिन लड़के नहीं मरते। तो इसलिए उसने कहा कि ये आप सारी चीज़ें जो हैं वो आप भी शराइत के अंदर लिखें, ताकि मेरी वालदा शादी के बाद कोई किसी किस्म की कोई हरकत ना करे। शादी के बाद लड़की को खांसी भी होती थी ना, तो उसकी फूफी जो है फ़ौरन उसको डॉक्टर के पास पहुंचाती थी कि कहीं खांसी की वजह से मेरी
भतीजी को कुछ हो ना जाए, मेरे पेटे ना पे जाए। तो नाज़रीन, ये वाक़या और स्टोरी जहेज़ वालों के मुतल्लिक़ है कि जहेज़ एक लानत है, लेना और देना दोनों जो है वो लानतियों का काम है। तो इससे जो है वो छुटकारा हासिल करें। वीडियो पसंद आए तो इसको आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।